हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाई फाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ का एक नया चैप्टर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है समीकरण एवं सर्वसमीकाएं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और ये आपकी बुक का जो पार्ट है, जो लेसन है वो कौन सा है, वो 2 है। ये पार्ट 2 यानी लेसन 2 है जिसकी क्लास नंबर कौन सी होगी, तो क्लास नंबर 1 होगी। इससे पहले मैंने एलसीएम एचसीएफ को 4 क्लासों में डिस्कस कराया है। सारे टाइप के क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। अगर आप नहीं देखे हो वीडियो को तो प्लेलिस्ट में जाना, वीडियो को जरूर देखना। इन्हीं क्लासों से आपके 100% क्वेश्चन और आपका 25/25 का सपना मैं पूरा कराऊंगा। इस विश्वास के साथ मैंने इस अध्याय को पढ़ाना स्टार्ट किया है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि समीकरण और सर्वसमीका होता क्या है। बेसिकली आज की क्लास में जो हमारा फोकस रहेगा वो सर्वसमीका पर रहेगा और कल की क्लास हम समीकरण पे करेंगे, फिर मिक्स क्लास करेंगे, फिर इसके मिक्स क्वेश्चन करेंगे। 4 से 5 क्लासों में आपको इस चैप्टर को खत्म कराऊंगा। देखो, अगर मैं बात करता हूं सर्वसमीका की तो उससे पहले 2 चीजें आपको समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले बीच में अगर मैं बराबर का चिन्ह लगा दूं, बीच में अगर मैं बराबर का चिन्ह लगा दूं, मैंने कहा यहाँ प्लस में कोई संख्या है, यहाँ माइनस में कोई संख्या, यहाँ गुणे में कोई संख्या, यहाँ भाग में कोई संख्या, ये सबको आता होगा। लेकिन फिर भी मैं बेसिक से हमेशा चैप्टर स्टार्ट करता हूं तो बेसिक ही पहले बताऊंगा। अगर प्लस में कोई संख्या है उसको बराबर के अगर हम इस तरफ ले जाएंगे या प्लस में इधर कोई संख्या है बराबर के इस तरफ ले आएंगे तो वो ऑलवेज माइनस में हो जाएगी, प्लस माइनस में कन्वर्ट होगा। अगर माइनस में कोई संख्या है बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो वो हमेशा किस में कन्वर्ट होगा, प्लस में कन्वर्ट होगा। अगर गुणे में कोई संख्या है बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो वो भाग में कन्वर्ट हो जाएगी और भाग को हम बटे भी कहते हैं। ये बटे का चिन्ह मैं थोड़ा तिरछा लगा दूं, ऐसे बटे भी कहते हैं, ठीक है ना। अगर भाग में कोई संख्या या फिर बटे में कोई संख्या है बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो वो गुणे में परिवर्तित हो जाएगी। ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेगा कि a + b = c। अब इसमें आपसे पूछेगा कि a का मान क्या होगा, तो आप कैसे निकालोगे। मान आपको a का बताना ना, तो हम a को यहाँ रोक लेंगे, हम b को उधर ट्रांसफर करेंगे और b यहाँ है प्लस में, उधर जाएगा माइनस में, यानी a = c - के b उत्तर हमारा हो जाएगा। अगर क्वेश्चन बनेगा कि a b बराबर के c है और आपसे पूछा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a का मान क्या होगा, तो याद रखना ये दोनों आपके चर राशियां हैं। इंग्लिश के जितने भी लेटर होते हैं वो चर राशियां होती हैं। कितने 26 होते ना, 1 to Z, ए से लेकर जेड तक, तो 26 लेटर जो होते हैं वो आपकी चर राशियां होती हैं। 2 चर राशियों के बीच में कोई चिन्ह नहीं होता, वहां हम गुणे का चिन्ह मानते हैं, ऐसा गणित कहता है। तो ये गुणे में b है, b उधर जाएगा तो बटे में, यानी a बराबर क्या आएगा, c/b आएगा। क्वेश्चन का क्या आएगा, उत्तर आएगा। इस तरीके से आपको चीजें लगानी पड़ेंगी, चाहे वो सर्वसमीका हो चाहे वो समीकरण हो, दोनों में आपको चीजें लगानी पड़ेगी। अगर मैं यही बात को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दूं, हमने कहा मान लिया हम ऐसे लिख देते हैं तो क्या आप बता सकते हो क्या उत्तर आएगा। हमने मान लिया यहाँ कहा कि माइनस का a प्लस में b और भागे में मैंने कहा यहाँ पर कितना है, 3 है, तो बराबर के मैंने इधर कह दिया 5 है। हमने कहा b का मान क्या होगा, हमने कहा इस पूरे क्वेश्चन में केवल आप हमें b का मान बताओ क्या होगा। तो b का मान आप कैसे बताओगे, b का मान बताना ना तो बाकी सबको इधर खदेड़ दो, इधर भेज दो, माइनस का a इधर भेज दो, भागे का 3 इधर भेज दो। अब क्या हो जाएगा सर, देखो b का मान बताना तो b एज इट इज रखेंगे, हमने भागे 3 को पहले यहाँ पर रख लिया, बराबर ये माइनस में a है और माइनस इधर जाएगा तो काहे में होता है, प्लस में, यानी ये हो जाएगा 5
5 प्लस में a, अरे होगा ना, 5 प्लस में a हो जाएगा। अब आप समझो यहाँ पर भागे 3 है, उधर जाएगा ये गुणे 3 है, तो b बराबर क्या आएगा 5 प्लस a, और ये आ जाएगा गुणे में 3, क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो याद रखना, प्लस चाहे इधर से इधर भेजो या इधर से इधर भेजो, कोई आपको इससे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, वो ऑलवेज प्लस माइनस ही होगा, बराबर के दोनों साइड, लेफ्ट राइट किधर भी भेज सकते हो, माइनस प्लस होगा, गुणा भाग होगा, बट्टे कह लो या भाग कह लो, वो आपका गुणे में परिवर्तित हो जाएगा। क्लियर, डन होगा इतना। अब देखो हम आगे बढ़ते हैं और आगे की चीजों को आपको सॉल्व कराने की मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है ना भाई, ठीक है ना, इतनी बात आपकी समझ में आ गई है। अब देखो कौन कौन सी सरल समीकरण आपको याद रखनी है, वो चीज मैं आपको बताता हूँ कि सरल समीकरण कौन कौन आपके लिए जरूरी है, और वहीं से आपका क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखो सबसे पहली जो सरल समीकरण है ये आपके लिए बहुत जरूरी है, ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसका फार्मूला होता क्या है a स्क्वायर, प्लस में हो जाता है बी स्क्वायर, और प्लस में हो जाता है 2ab। अब इसी से मिलता जुलता एक सरल समीकरण और होती है जो माइनस में हो जाती है, वो होती है a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इसको कैसे याद रखेंगे, जो प्लस वाला है ना, पहले तो आप उतना ही लिखोगे कि a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, जो प्लस के 2ab है वो इस बार माइनस में 2ab हो जाएगा, और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यह माइनस का फार्मूला बन जाता है और ये प्लस का फार्मूला बन जाता है। अब आप यहाँ से कह सकते हो, देखो मैं सरल समीकरण आपको बता रहा हूँ, क्या यह एक सरल समीकरण है, पहले तो यह बात समझो। मैंने कहा, मैंने इस बात को पूछा कि क्या यह एक सरल समीकरण है, क्या यह एक सर्व समीकरण है, ऐसे मैंने एक प्रश्न पूछ लिया, तो आप क्या बताओगे। जब सर्व समीकरण आपको चेक करनी हो, जब सर्व समीकरण आपको चेक करनी हो तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर देखो 2 है, यहाँ पर a प्लस बी है, यहाँ पर आप मान रखोगे, या एक चर में आएगा तो भी मान रखोगे, सर्व समीकरण का मान बराबर रहेगा। चर की कोई भी वैल्यू रख लो, सरल समीकरण का मान बराबर रहेगा, वो जब मैं बताऊंगा उसकी बात है। मैं यहाँ पर पहले आपको ये बता रहा हूँ, इस बात को समझो, ठीक है ना, मैं बताऊंगा वैसे क्वेश्चन। तो अब इस तरीके से क्वेश्चन देखो यहाँ से कैसे बनेंगे, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बनेंगे। पहला तो क्वेश्चन यही बन जाएगा एग्जाम्पल के तौर पे कि 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करोगे, आपको देखना क्या है, यहाँ पर कितने पद हैं, यहाँ पर एक पद ये हो गए, एक पद आपका ये हो गया, टोटल कितने पद हो गए 2 पद, यहाँ पर भी एक पद ये है, एक पद वो है। पद किससे अलग होंगे सर, ये भी बहुत प्रॉब्लम वाली बात है। जो पद हैं हमेशा वो प्लस और माइनस से ही अलग होते हैं, किसी और संख्या से अलग नहीं होते। गुणा और भाग से कभी भी पदों को अलग नहीं करते हैं। पद या तो प्लस से अलग होंगे या फिर माइनस से अलग होंगे। यहाँ पर देखो प्लस लगा था ना, तो प्लस के लेफ्ट हैंड हो गया एक पद और प्लस के राइट हैंड हो गया एक पद, यानी टोटल कितने पद हैं 2 पद हैं, और इन दोनों पदों की पावर कितनी है 2 है। जैसे ही पावर 2 देखो और पद 2 देखो, उनके बीच में प्लस देखो, तो दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। इतनी बात क्लियर। अब हम इसको लगाएंगे, अगर मैं कुछ समय के लिए इतनी चीज को मैं a मान लूं और इतनी चीज को मैं b मान लूं, तो ये क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। बिल्कुल भाई, a के स्थान पर कितना है 2x, तो सबसे पहले हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस b के स्थान पर कितना है 3, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और प्लस में 2ab होता है 2 इंटू a कितना है, a है 2x, b कितना है 3, तो ये हो जाएगा 2x और इंटू कितना हो जाएगा 3। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको देखो,
2 का वर्ग करोगे तो 2 का वर्ग करोगे तो 4 हो जाएगा, और x का जब स्क्वायर करोगे ना, किसी भी चर की जितनी पावर लगी है उतनी पावर लगा दो, x स्क्वायर प्लस 3 गुणे 3 यानी कि 9, और प्लस में 2 दूनी 4, 4 3 कितना हो गया 12x हो गया। ये क्वेश्चन आपका सही लग गया, लेकिन अब इसको आप सीक्वेंस में लिखोगे। इसको कैसे लिखोगे? सबसे बड़ी चर की घात तो यही है, तो आप इसको लिखोगे 4x स्क्वायर। x स्क्वायर से छोटी घात 1 हो जाएगी, तो प्लस लिख दोगे 12x, और प्लस क्या लिख दोगे 9। क्वेश्चन का क्या आ गया? उत्तर आ गया। बिल्कुल छोटी छोटी सी बातें हैं, और देखना यहीं से कितने जटिल प्रश्न मैं आपसे सॉल्व कराऊंगा, यहीं से, क्योंकि छोटी बातों से ही बड़ी बातें बनती हैं, ना कि बड़ी बातों से छोटी बातें बनती हैं। ठीक है ना? क्लियर बात हो गया। चलिए अब एक माइनस वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं। सर माइनस वाला एग्जाम्पल कैसे लगाएंगे, फिर इनके मिक्स क्वेश्चन कैसे आते हैं, और एक चीज का देकर हमें सारी चीजें कैसे निकालनी होती हैं, उस बात को जरा हम सब कुछ समझेंगे आज की क्लास में। टेंशन हमें बिल्कुल भी नहीं लेनी है। दूसरी सेशन का मैंने आपको क्या बताई सर कि a माइनस बी का अगर मैं होल स्क्वायर करूंगा तो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस के 2ab हो जाता है, बस माइनस के 2ab। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैंने आपसे कहा कि यहाँ लिखा है कि 2x/3 माइनस के 9 का होल स्क्वायर, इस चीज को सॉल्व करना है। तो चाहे जैसा प्रश्न आए, कंसेप्ट हमारा जिंदाबाद है। ये देखो माइनस लगाना, तो एक पद तो ये हो गया, एक पद ये हो गया, इसको मैं a मान लूँ, इसको मैं b मान लूँ, बीच में माइनस है, पावर 2 है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। सर्वप्रथम होता है a स्क्वायर, a कितना 2x/3, ये टोटल टर्म a है मेरे भाई, याद रखना। तो 2x/3 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, सबसे पहले इसका होल स्क्वायर, प्लस में b स्क्वायर, b कितना है 9, तो ये आ जाएगा 9 का स्क्वायर, फिर माइनस के 2 इंटू, अब यहाँ पर मैंने बताया चर राशियों के बीच में किसका मल्टीप्लाई का चिन्ह होता है ना, अभी बताया था। a कितना है 2x/3, तो हमने क्या लिख दिया भाई 2x/3 लिख दिया, और प्लस b है तो इंटू क्या हो, माइनस b है ना, तो यहाँ b इंटू 9 का स्क्वायर कर देंगे। कोई परेशानी किसी भी मित्र को? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, a का मतलब 2x और b का मतलब 9, तो ये 9 हो गया, स्क्वायर नहीं होगा 9 हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखो 3 से ये 3 तिया कितना हो गया 9 हो गया। भाई यहाँ देखो पूरे का स्क्वायर करेंगे, 2x का स्क्वायर करेंगे तो 2x का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर बट्टे 3 का स्क्वायर 9 हो गया, प्लस में 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आ जाएगा, माइनस में अब ये 3 से 3 बार कट गया ना, तो 2 दूनी 4 और 4 थे कितना हो गया 12, ये हो गया 12x, समझे, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको आप सीक्वेंस में लिख सकते हो। सबसे बड़ी घात आपकी यही रहेगी 4x²/9, और माइनस के आ जाएगा इस बार 12x, और प्लस में 81 चला जाएगा आखिरी में। ये क्वेश्चन का क्या होगा, उत्तर होगा 4x²/9 माइनस के 12x प्लस के 81, क्वेश्चन का क्या होगा, सही जवाब होगा। क्या बात आप समझ पे आ गई? ये जस्ट एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ जो कि आपके लिए समझना बेहद जरूरी है, ठीक है ना। ओके, अब यहाँ से देखो क्वेश्चन कैसे कैसे उठते हैं वो हम सारी बातों को आपको बताने का प्रयास करेंगे। आज की वीडियो का बुक से कोई भी लेना देना नहीं है, बुक का कोई भी क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा आज की क्लास में, केवल मैं आपको आज की क्लास में कंसेप्ट जो बेसिक है वो सारा बताऊंगा। तीसरा क्वेश्चन कैसे बनेगा, तीसरा क्वेश्चन बनेगा कि यदि x प्लस के 1/x बराबर 3 है
तो आपसे पूछेगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान क्या होगा। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, बहुत बार पूछे जाएंगे। जब तक डीएलएड है, बीटीसी है, तब तक ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे कि इफ x + 1/x = 3 देन द वैल्यू ऑफ x² + 1/x², इसका मान आपको बताना है। कैसे लगाएंगे इस प्रश्न को, आइए जरा समझते हैं। देखो, जब भी कभी इसकी बात आएगा तो आप देखो, पहले आपको चिन्ह देखना है। यहाँ पर प्लस है, यहाँ प्लस में भी हमें पूछा है, भाई चिन्ह सेम है, प्लस में दिया गया और प्लस में ही पूछा गया है। अरे समझे, नहीं समझे ना, प्लस में दिया गया, प्लस में ही पूछा, तो आप इसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। आप कहोगे कि x + 1/x का अगर मैं वर्ग कर दूं, इसका वर्ग कर दूं, तो ये बन गया a + b का होल स्क्वायर। सबसे पहले होता है a² यानी x का स्क्वायर प्लस b² यानी 1/x², और प्लस लगा है तो सारा प्लस में रहेगा, प्लस के 2xy, 2x × 1/x। समझिए कैसे आया, समझो जरा। a + b का होल स्क्वायर, अगर मैं इसको a मान लूँ प्लस इसको मैं b मान लूँ, तो क्या ये a + b का होल स्क्वायर बन गया। और इस संख्या को अभी आपने पढ़ा क्या होता, a² मतलब x का स्क्वायर प्लस b² यानी 1 + x का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 × x × 1/x। मान रखो बस, केवल वैल्यू पुट करना है बस। x + 1/x आपको कितना दिया है, 3, तो इसके स्थान पर हम कितना फिल कर देंगे, 3 फिल कर देंगे, बराबर। इसमें कोई छेड़खानी इतने में नहीं करेंगे क्योंकि इसी का हमें मान बताना है, यानी x² + 1/x² प्लस में यहाँ x से x खत्म और 2 एकम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समझे, 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 हो गया, बराबर ये बच गया x² प्लस के 1/x² और प्लस में 2। मैंने अभी बताया, अभी शुरुआत मैंने यहीं से की कि हमें मान इतने का बताना है, तो हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं। ये प्लस से इधर आ जाएगा सर, माइनस कर देगा, यानी बेसिकली हमारा बचेगा क्या, वो बचेगा x² प्लस 1/x² बराबर 9 उधर था, और ये 2 प्लस से चला जाएगा, माइनस में 2 हो जाएगा, और 9 में से 2 जाएगा तो 7 बचेगा। उत्तर आएगा x² प्लस 1/x² बराबर 7। और इस तरीके से अगर आपने पूरे सवाल को लगा दिया ना, तो एग्जामिनर आपको पूरे फुल मार्क देगा, यानी पूरे के पूरे नंबर आपके 100% तय हैं। समझे, इस तरीके से क्वेश्चन को आपको लगाना है। ये होता तीसरा टाइप सरसंख्या का। सरसंख्या में तीसरी टाइप के ऐसे प्रश्न बनते हैं, समझ गए ना सर। आइए, चौथा टाइप कैसा बनता है सरसंख्या में, वो भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। चौथा टाइप इस प्रकार का प्रश्न बनता है कि बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर अब हम क्या करेंगे ऐसे प्रश्नों में। तो कंफ्यूजन नहीं है आपको, आप कैसे लगाओगे प्रश्न को, जरा मैं आपको उसकी प्रकृति को समझा देता हूँ। तो चौथा टाइप बनता है, क्वेश्चन कहेगा कि यदि x माइनस के 1/x बराबर कितना कह देगा, इस बार 3 कह देगा। फिर से मैं 3 ही ले रहा हूँ ताकि आपको अंतर समझा पाऊँ। x - 1/x 3 है, तो आपसे इतना पूछेगा कि x² प्लस के 1/x² का मान क्या होगा, बस इतना आपसे पूछेगा। अब कई लोग क्या कहते हैं, गड़बड़ कर जाते हैं कि सर अब हम क्या करेंगे। आपने तो बताया था कि चिन्ह यहाँ देखो माइनस है, यहाँ चिन्ह प्लस हो गया, चिन्ह तो बदल गए, और आपने सेम चिन्ह को बताया था। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, समझो हमारे साथ, जो भी यहाँ पर लिखा है ना, जो भी यहाँ पर लिखा उसका आप वर्ग करो, क्योंकि आपसे वर्ग में पूछा, पावर 2 में पूछा, तो इसका वर्ग कर दो। इसका जब वर्ग करोगे तो ये आएगा x माइनस के 1/x का होल स्क्वायर। अरे यही ना आ जाएगा। और
जरा हमें बताओ, अगर मैं इसको a मान लूं, माइनस का चिन्ह है, अगर मैं इसको b मान लूं तो ये क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं बन जाता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं बन जाता है? बिल्कुल बन जाता है। और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर। a है x, तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, और माइनस में पिछली बार जब प्लस था तो प्लस के 2ab था, इस बार माइनस है तो माइनस के 2ab हो जाएगा। 2 इंटू एक्स, ए हो गया एक्स, बी कितना है 1 अपान एक्स, लग गया आंसर। एक्स माइनस 1 अपान एक्स कितना दिया है 3, तो 3 इसका मान रख देंगे, 3 का हो जाएगा स्क्वायर बराबर। इतने में क्या हमें कोई छेड़खानी करनी है? नहीं, क्योंकि देखो हमें उत्तर तो इसी का ही बताना है। ये एक्स से ये एक्स खत्म हो जाएगा, तो ये निकल कर आता है एक्स स्क्वायर प्लस के 1 अपान एक्स स्क्वायर, और बचा क्या माइनस के 2। यहाँ 3 का स्क्वायर हो गया मेरे भाई 9, और उधर बचा क्या एक्स स्क्वायर प्लस के 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस के 2। मान आपको इतने का बताना है ना, मान इतने का बताना, -2 की कोई ज़रूरत नहीं, इसको इधर भेजेंगे तो ये प्लस में आ जाएगा, यानी उत्तर 11 आ गया ना। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 9 इधर था, और माइनस के 2 जाएंगे तो प्लस में 2 कर देंगे, ये हो गया। तो उत्तर कितना निकल कर आएगा? आप कहोगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर बराबर 9 2 कितना हो गया 11, क्वेश्चन का सही जवाब। 9 2 कितना हो गया 11, क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो गया। क्या बात आपकी समझ में आ गई है? अरे सारे मित्र कमेंट करके बताओ, क्या आपको बात समझ में आ गई है? यहाँ तक कोई परेशानी नहीं ना? ठीक है, ये बनता है चौथे टाइप का प्रश्न। अब देखो आगे अब चीजें आपसे थोड़ी आपकी भावनाओं से एग्जामिनर खेलने का प्रयास करता है। एग्जामिनर आपसे कुछ इस तरीके से वार्तालाप करेगा कि आप समझ नहीं पाओगे कि एक्चुअल में हम इस क्वेश्चन को कैसे डील करें। मैं आपको बताता हूं कि इस प्रश्न को आप कैसे डील कर सकते हो। अगला टाइप सुनना, पेपर में कैसे बनता है अगला टाइप। अब जो मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूं ना, ये क्वेश्चन एग्जैक्ट पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन कैसे है कि 41 का वर्ग सर्वसमीका से निकालो। 41 का वर्ग किससे निकालना है? सर्वसमीका से निकालना है। जब भी कभी मेरे भाई ऐसा प्रश्न आ जाएगा, भावना में बहना नहीं है, जब भी कभी ऐसा प्रश्न आ जाएगा तो आप कैसे लगाओगे? देखो इस क्वेश्चन को आपको बेस में तोड़ना पड़ेगा। बेस इन द सेंस यू नो व्हाट इज बेस। बेस इज इक्वल टू आधार। आपको आधार में तोड़ना पड़ेगा, और आधार आप 2 तरीके से तोड़ सकते हो, या तो ऐड करके और या तो सब्ट्रैक्ट करके, यानी या तो प्लस करके या तो माइनस करके। अब ये कौन सी बड़ी हो गई बात ना, हम लगा सकते हैं भाई। जो 41 है, जरा मेरे भाई बात को सुनो। अभी तक मैंने जितना कुछ बताया है, मैंने सर्वसमीका बताया ना, मैंने क्या बताया? सर्वसमीका बताया ना। क्या बताओ, मैंने सर्वसमीका में ऐसा एक भी बार कहा हो कि सर्वसमीका एक पद में लग जाती है? क्या सर्वसमीका एक पद में लगती है? कभी नहीं लगेगी एक पद में। चूंकि ये एक पद है और आपको इसको सर्वसमीका से हल करना है, तो इसके लिए आपको कम से कम 2 पद तो चाहिए ही चाहिए। मिनिमम आपको 2 पद चाहिए, तभी उत्तर बता पाओगे। तो इसके 2 पद हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं। 40 को हम 2 चीज कह सकते हैं। एक तो हम इसको 40 प्लस में 1 कह सकते हैं, दूसरा मैं इसको 50 माइनस में 9 कह सकता हूँ। भाई अगर 40 में 1 जोड़ेंगे तब भी 41 आएगा, 50 में 9 जोड़ूंगा मैं तब भी आपका 41 ही आएगा। इन दोनों क्वेश्चनों से 100% आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही आएगा, दोनों तरीकों से। लेकिन बात आती है सर हम कौन सा तरीका फॉलो करेंगे। अब एक बात बताओ,
यहाँ 40 का वर्ग करना है और 1 का वर्ग करना है, यहाँ 50 का वर्ग करना है, यहाँ 9 का वर्ग करना है। चलो मैं आपको दोनों तरीके बताए दे रहा हूँ, फिर मैं अंतर आपको बताता हूँ। पहले मैं इसको साफ कर रहा हूँ, चीजें समझ गए हो ना, दो तरीके से क्वेश्चन लगा सकते हैं, ठीक है। अब मैं दोनों तरीकों से इन क्वेश्चन को बताता हूँ, फिर मैं आपको इस अंतर को बताता हूँ और आप समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो मैं इस 41 को मैं क्या कहता हूँ, इस 41 को हम ऐसे लगाते हैं, 41 को हम 40 + 1 के रूप में निकालते हैं। वर्ग करना है, वर्ग का मतलब इसका स्क्वायर करना है, ठीक बात। अब ये बन का गया, ये a + b का क्या होल स्क्वायर बन गया, बिल्कुल बन गया। सबसे पहले a स्क्वायर, a क्या है 40, तो ये 40 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 × a है 40, b कितना है 1, हो गया। 40 का वर्ग करेंगे तो 4 चौके 16, भाई 4 का वर्ग कर दिया, 1 0 का वर्ग करेंगे 2 0, 1 का स्क्वायर 1, 40 दूना 80, 80 एक कम कितना हो गया 80 हो गया। जब इसको जोड़ेंगे तो उत्तर आ जाएगा 1681। ये बात आ गई। ये कब आया, जब हमने प्लस वाली सर्वसंख्या को लगाया। हमने किस सर्वसंख्या को लगाया, प्लस वाली। लेकिन अब मैं माइनस वाली सर्वसंख्या से आपको बताए दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा काम है आपके सारे डाउट को क्लियर करना। मैं इसी 41 को मैं क्या ये नहीं कह सकता था, मैं इसी 41 को 50 - 9 का स्क्वायर नहीं कह सकता था, बिल्कुल कह सकता था। बस इस बार यहाँ प्लस में सर्वसंख्या लगी थी, यहाँ माइनस में लग जाएगी। ये हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर, और ये होता a स्क्वायर, a मतलब 50 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाता है 2ab। तो ये हो जाएगा 2 × 50 × के 9। एक सेकंड में देख लेता हूँ आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ठीक है ना, चलिए ठीक है दिख रहा है। 2 × ab, 2a 50 और b 9। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, 50 का वर्ग यानी 5 का वर्ग 25 और 00 25 प्लस 9 का वर्ग 81 माइनस के 50 दूना कितना हो गया 100 और 100 नवैया कितना हो गया भैया 900 हो गया है। अब आप यहाँ पर देख लो 2500 में 81 जोड़ोगे तो 2581 माइनस कर दोगे 900, 16 9 25 1681। क्वेश्चन का क्या आएगा, सही उत्तर आ जाएगा। कंपेयर कर लो क्या दोनों आंसर सही आए हैं। इस चीज को समझाने का क्या मतलब है, इस चीज को समझाने का ये मतलब है, जब मैंने 2019 बैच में इस चीज को बताया था तो कई विद्यार्थी हमसे पूछ रहे थे कि सर हम कहाँ पर ये चीज लगाएंगे, कहाँ पर ये चीज लगाएंगे। याद रखना आप कोई भी चीज लगा सकते हो, बस अंतर क्या है, अंतर ये है कि यहाँ हमें कैलकुलेशन टफ हो गई, क्योंकि हमें 2500 में पहले 81 जोड़ना पड़ा, फिर 900 घटाना पड़ा। लेकिन यहाँ पर कैलकुलेशन आसान हो गई। हमेशा छोटी से छोटी संख्या में जो टूटे उसी तरीके से आप लगाना। देखो यहाँ 40 + 1 में टूट गया, ये छोटी संख्या में टूट गया। यहाँ देखो 50 - 9 में टूटा, ये बड़ी संख्या हो गई। जब बड़ी संख्या तो कैलकुलेशन भी क्या हो गई, बड़ी हो गई, और ये छोटी संख्या तो कैलकुलेशन भी क्या हो गई, हमारे लिए आसान बन गई। क्या बात आपकी समझ में आ गई है, क्लियर। स्क्रीनशॉट ले लो, आगे देखते हैं। अब इसी में क्वेश्चन आपको घुमाएगा। अब एक आपके पेपर में 2019 में सेकेंड सेमेस्टर में जो बैक पेपर हुआ था उसमें आया हुआ प्रश्न मैं आपको सॉल्व कराता हूँ, ठीक है ना। चलिए अब क्या बात डायरेक्ट यहीं तक रहेगी, नहीं, बात आपकी अब दशमलव डेसिमल में भी जाती है, और उसी डेसिमल के क्वेश्चन को मैं अपने हिसाब से आसान कैसे करता हूँ जरा मेरी बात को समझना। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि 10.5 का वर्ग समीक सर्वसंख्या से लगाओ। 10.5 का वर्ग सर्वसमीका से निकालो। किससे निकालना है, सर्वसमीका से निकालना है, इससे निकालो। अब कितने लोग इस क्वेश्चन को बता सकते हैं, कितने लोग इस क्वेश्चन को बता सकते हैं, जरा एक बार कमेंट करके बताएंगे फटाफट कि हम इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। 10.5 का वर्ग आपको सर्वसमीका से बताना है, दोनों तरीकों से बता सकते हो। कभी आपने बचपन में एक चीज सुना होगा, अगर मैं कह दूं कि दिस इज एप्पल, ये क्या है भाई, सेब है। हमने कहा इसको आधा कर दो, तो आधा का मतलब आप ऐसे आधा करोगे ना,
आप ऐसे ही तो आधा करोगे क्या? इसके सिवा और किसी और तरीके से आधा करोगे? आपने ऐसे आधा कर दिया। आधा का मतलब क्या होता? आप कहोगे भैया आधा का मतलब 0.5 यही होता। हमने कहा आधा का मतलब 0.5 नहीं होता है, 1/2 होता है, 1/2 होता है। आप कहोगे क्या मूर्ख बना रहे हो सर? हमने कहा बिल्कुल सही समझे, चाहे 0.5 कह लो चाहे 1/2 कह लो, दोनों का मतलब एक ही होता है। चाहे 1/2 कह लो चाहे 0.5 कह लो, इसका मतलब एक ही होता। रीजन क्यों? ये 0.5 लिखा, प्रत्येक संख्या के नीचे बट्टे 1 मान सकते हैं, एलसीएम में सीएफ में बताया। दशमलव हटाएंगे संख्या बढ़ाएंगे, 5 × 5 दूनी 10, 1/2। अब इस चीज को मैंने क्यों बताया? रीजन क्या है? जब आप इस क्वेश्चन को तोड़ोगे तो आप इसको कहोगे 10 प्लस के 0.5 का वर्ग, यही तो कह सकते हो। तो चीज़ें काफ़ी सारे स्टूडेंट को पॉइंट में कैलकुलेट करने में दिक्कत हो जाती है, तो इसीलिए मैंने कहा जब भी 0.5 आ जाए ना, उस स्थान पर आप 1/2 मानकर चलिए। क्या दिक्कत है? क्योंकि 0.5 कह लो चाहे 1/2 कह लो, बात तो सेम ही है। बाद में हम उसको पॉइंट में कन्वर्ट कर लेंगे अपने हिसाब से, ठीक है ना। देखो अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इस क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करता हूँ और आप भी साथ में सॉल्व करने की कोशिश करो। मैं इसको कह सकता हूँ 10 प्लस के 1/2 का होल स्क्वायर। अरे बताओ कह सकता हूँ कि नहीं कह सकता हूँ? बिल्कुल कह सकता हूँ। ये बन गया ए, ये प्लस बी, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। और जब a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब सर्वप्रथम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी हम इसको लगाएंगे तो a कितना है 10, ये 10 का स्क्वायर प्लस b 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर हो गया। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस है तो प्लस के 2ab, 2 × 10 × के 1/2। अरे समझे का? यही तो होगा। देखो 2 से काट दिया 5 बार, 5 दूनी 10, यहाँ से आ गया 10। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और प्लस में 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100, ठीक है ना। देखो 100 में 10 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 110 आ जाएगा, प्लस में 1/4। अब मेरे भाई बात को समझना, आपका क्वेश्चन दशमलव में था तो उत्तर भी दशमलव में दे दो। ये जो 1/4 है इसको दशमलव में कन्वर्ट करोगे तो आपको पता है, अगर मैं 1/4 को दशमलव में कन्वर्ट करूंगा, दशमलव लगा के 0 बढ़ाऊंगा, 4 दूनी 8, कितना बचा? 2 4 पंचे 20, कितना कह सकता हूँ? 0.25 कह सकता हूँ। यानी मैं इसको कह सकता हूँ 110 प्लस के 0.25, तो उत्तर आएगा 110.25 इज द करेक्ट आंसर। 110.25 क्या आ जाएगा? क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 110.25, ठीक है ना। समझ गए बातों को? कोई परेशानी किसी भी विद्यार्थी को नहीं है ना? आगे पहुंचते हैं, आगे देखते हैं, अगले प्रश्नों को समझने की कोशिश करते हैं। इस तरीके के प्रश्न आप लगा लिए होंगे, है ना। लेकिन अब मैं आपको ले चलता हूं कहां पर? तो स्क्वायर वाले जितने टाइप के बनते हैं आपने देख लिया वर्ग वाली सर्वसमीका के ऊपर, लेकिन अब एक सर्वसमीका क्यूब में आती है। क्यूब में कौन सी सर्वसमीका होती है? a प्लस बी का होल क्यूब, और a प्लस बी का होल क्यूब। पिछली बार 2 पद थे, उनकी पावर 2 थी। इस बार पद तो 2 ही हैं और धनात्मक है, लेकिन पावर कितना है? 3 है। तो 3 पावर में हो जाएगा a क्यूब b क्यूब प्लस के 3ab। एक टर्म बढ़ जाती है, a प्लस में b बढ़ जाती है। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट के अंदर a प्लस b। एग्जाम्पल कैसे मैं आपको समझाने का प्रयास करूं? हमने कहा कि हमें बताइए 5x प्लस 2 का होल क्यूब का मान क्या होगा। आप क्या करोगे? फार्मूला अब तो आपके सामने लिखा है, ट्राई करिए उत्तर बताने का। भाई ए बी और ये क्यूब हो गया, तो सबसे पहले ए क्यूब यानी 5x का क्यूब, फिर b क्यूब, b है 2 तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब प्लस 3ab, तो 3 × 5x
और इंटू क्या हो जाएगा 2 ब्रैकेट के अंदर 5x प्लस के 2, a प्लस बी ना, तो 5x प्लस में 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। चलो सॉल्व करो इसको। तो अब इससे तो नहीं, हमें तो डायरेक्ट यहाँ सॉल्व करना। भाई 5 के क्यूब का मतलब देखो, किसी भी संख्या की अगर पावर 3 है तो पावर 3 का मतलब उसी संख्या का उसी संख्या से 3 बार गुणा। भाई 5 25 पंचे 125, कितना आएगा 125 आ जाएगा। लो 125 यहाँ से आ गया, यानी जब इसको 5 का क्यूब किए तो 125 आ गया, और x की पावर लगी है क्यूब तो ये क्यूब ही हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? 125 एक्स क्यूब हो गया, प्लस 2 की पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 का 3 बार लिखकर गुणा कराओगे तो 8 आ जाएगा। प्लस यहाँ देखो तो 5 तियाँ 15 और 15 दूना कितना हो गया 30, ये हो गया 30x, ब्रैकेट में क्या हो गया 5x प्लस में 2 हो गया। अब यहाँ पर समझने वाली बात है, जब भी कभी इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा ना तो करना क्या है, इस संख्या को पहले यहाँ से गुणा कराओ, फिर इसी संख्या का यहाँ से गुणा करा दो, बस। तो ये हमने सबसे पहले लिख दिया भैया कितना 125x क्यूब प्लस में 8 प्लस में 30 का गुणा 5 से कराएंगे तो 5 तियाँ 15, 150, यहाँ x और गुणा करने पर चर की घातें जुड़ जाती हैं। x और x मिलकर क्या होगा x स्क्वायर, फिर इसका गुणा 2 से कराओगे प्लस प्लस प्लस, 30 का गुणा 30 हो गया 60, और ये x यहाँ पर चिपक गया। ठीक है ना? ठीक है ना? देखो अब आपको क्या करना है, केवल आपको इनको सीक्वेंस में लिख लेना। सबसे बड़ी पावर 3 है, यानी 125x क्यूब हो जाएगा। इससे बड़ी पावर मतलब इससे छोटी पावर कौन सी 2, तो ये हो जाएगा 150x स्क्वायर। इससे छोटी पावर कितनी है 60, तो ये 60x, फिर लास्ट में 8 चला जाएगा और ये आपको पूरे नंबर दे जाएगा। 125x क्यूब प्लस में 150x स्क्वायर प्लस में 60x प्लस में 8 आपके क्वेश्चन का क्या आएगा, सही उत्तर आ जाएगा। यही क्या हो जाएगा, आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या आप हमारी बातों को समझ पाए? क्या आप हमारी बातों को समझ पाए हैं? बोलो, ठीक है ना? क्लियर? चलिए, ये हो गया क्यूब प्लस वाली बात। एक माइनस में भी क्यूब होता है, उसमें सारा माइनस होता है। a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट के अंदर a माइनस के b हो जाता है। ठीक है ना? कैसे, वो भी जरा समझ लेते हैं, क्योंकि आज हमें सरसंख्या का सारा बेसिक खत्म ही करना है। एक और इसमें सरसंख्या आती है, वो कौन सी होती है जरा समझिए। वो होती है आपकी a माइनस बी का होल क्यूब। पिछली बार प्लस था, 2 पद थे, क्यूब था तो सारा प्लस में था। इस बार माइनस है, 2 पद है और क्या है क्यूब में है, तो यहाँ पर हम क्यूब करेंगे। सबसे पहले a क्यूब, देन माइनस के b क्यूब। इसमें सारा ये याद करना सही है, माइनस के 3ab ब्रैकेट के अंदर a माइनस के b, प्लस में क्यूब में सारा प्लस, माइनस में क्यूब में सारा माइनस। a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट के अंदर a माइनस b, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab a माइनस के b। एग्जाम्पल दीजिए सर तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगा। हमने कहा ले लीजिए 2x माइनस के क्या कह दें, चलो 3 ही कह देते हैं, इसका क्यूब कर दीजिए, इसका क्यूब कर दीजिए। ये क्वेश्चन केवल एग्जाम्पल है ना। मैं इस पर सारे टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा, फ्रैक्शन, पॉइंट, डेसिमल वगैरह वगैरह, जितना टाइप बन सकता है सारा टाइप कराऊंगा। देखो मान रखो a क्यूब, a का मतलब 2x का क्यूब हो गया, माइनस b क्यूब, b है 3 तो 3 का क्यूब हो गया, माइनस 3ab। देखो माइनस 3ab का मतलब a कितना है 2x और b कितना है 3x है। अब यहाँ माइनस मत रख देना, केवल b रखो 3, ठीक है ना? 3, यहाँ 3x नहीं, यहाँ 3 है, और ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा a माइनस b, यानी 2x माइनस के 3। कोई परेशानी नहीं। 2 का क्यूब 8 होता है, x का क्यूब x क्यूब हो गया, माइनस के 3 का क्यूब 27 हो गया, 3 तियाँ 9 तियाँ 27 हो गया।
माइनस के 3 दूनी 6 और 6 तियाँ कितना हो गया 18x हो गया, और फिर बट्टे में ब्रैकेट में हो जाएगा 2x माइनस के 3। इसका गुणा पहले इससे कराओ, फिर इसी चीज़ का गुणा आप इससे कराओ, ठीक है ना। चलिए तो सबसे पहले ये हमारा एज इट इज रहेगा 8x³ माइनस में 27 माइनस में 16x का गुणा 2 से कराएंगे, यहाँ माइनस यहाँ प्लस तो माइनस आएगा। 16 दुना कितना हो गया 32, x और x से मिलकर x स्क्वायर। अब माइनस के 16x का गुणा माइनस के 3 से, माइनस माइनस हमेशा प्लस होता गुणा करने पर। 16 तियाँ हो गया 48 और x है x सटा दो, 16 दुना 32x स्क्वायर और 16 तियाँ 48x। अब इसको सीक्वेंस में लिख दो, ये आएगा 8x³ माइनस में क्यूब से छोटी स्क्वायर 32x स्क्वायर, और इससे छोटी आपकी क्या आ जाएगा प्लस में 48x आ जाएगा, और लास्ट में माइनस के 27 चला जाएगा। ये क्वेश्चन का क्या आ जाएगा सही जवाब आ जाएगा, ये क्वेश्चन का क्या आ जाएगा सही जवाब आ जाएगा। तो एक बात जरा हमें बताओ, क्या आज की क्लास जो मैंने सर्वसंख्या आपको पढ़ाई है, ठीक है ना, कमेंट करके ज़रूर बताना मेरे दोस्तों, जो सर्वसंख्या मैंने आपको बताई है, मैंने बेसिक बताया है सर्वसंख्या का, क्या बेसिक आपकी समझ में आया है? क्या बेसिक आपकी समझ में आया है? भले ही आपको 100% ना समझ में आया हो, लेकिन अगर आपके समझ में 50% भी आया ना, तो इतने क्वेश्चन करा दूंगा इसके ऊपर कि उस 50% को 100% बनने में बस पल भर लगेंगे, है ना, पल भर में वो 50 से 100% बन जाएगा। क्योंकि मैथ क्या मांगता है, मैथ प्रैक्टिस मांगता है। जितने भी विद्यार्थियों को मैथ नहीं आती है, केवल एक काम करो, केवल का केवल एक काम करो, आज से ही मैथ की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। अगर आपने आज 10 मिनट मैथ को पढ़ा है, कल आप 10 से 2 मिनट एक्स्ट्रा कीजिए, 12 मिनट। ऐसे करके आप अगर 1 वीक तक मैथ को पढ़िए ना, आपको खुद लगने लगेगा, अपने आप लगने लगेगा कि हाँ हमारे अंदर सुधार हो रहा है, हमें चीज़ें समझ में आ रही हैं। ये चीज़ें सारी आप ओरल करने लगोगे। अभी बहुत टाइम है आपके पास, अभी काफ़ी सारा टाइम है। एग्ज़ाम से पहले ताबड़तोड़ प्रैक्टिस करा दूंगा, पूरा सिलेबस ख़त्म करा दूंगा, हर एक चीज़ रटवा दूंगा। एग्ज़ाम में जाना है, 18 के 18 क्वेश्चन एकदम गोली की रफ्तार में सॉल्व करना है, और पूरे 25 बाई 25 नंबर आपको लेना है। बस इसी विश्वास और इसी दृढ़ संकल्प के साथ हम लोग रेगुलर क्लास को अटेंड करेंगे। किसी ऐसा दिन मतलब संडे को छोड़ दिया जाए तो बाकी कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो लाइट वगैरह की, नहीं, क्लास आपको डेली दी जाएंगी, ठीक है ना। चलिए, तो कैसी क्लास लगी जरूर बताना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।